बर्बाद कर दिया। गड्ढों में सड़क, सड़कों में गड्ढा, हड्डा पसला सब डोले और याद आवे शंकर भोले। योगी जी ने एक जो शब्द कहा बहुत अच्छा कहा है युवाओं के लिए कि युवा पीढ़ी आपको नशा मुक्त बनना है तो इन शराब माफियों से बचना पड़ेगा और शराब माफियों को वापस भिंड मुरैना भेजना पड़ेगा। राहुल गांधी कौन है भैया, हमें नहीं जानते। पप्पू है, पप्पू पप्पू कोई नहीं। कंफ्यूज आदमी है, एक्सीडेंटल आदमी है, कंफ्यूज आदमी। बहुत बड़े सांसद हैं भाई। नहीं कहीं वायनाड से, अमेठी से हरा के वायनाड पहुंचा दिया। वायनाड की सरकार भी वहां से भी हार गए। वो पप्पू है, उनका कोई वर्चस्व नहीं बचाएगा। उन लोग तो उनके बिगड़ तो मजा ही नहीं है। राहुल गांधी के आने और सभाओं में सिर्फ एक रहता है कि जो युवा बुजुर्ग जो डिप्रेशन में बैठा है तो उनका हास्य की एक कविता मिल जाती है। राहुल गांधी मनोरंजन का साधन मिल जाता है एक राहुल गांधी की सभा। अरे वो तो जिता रहे हैं, सरकार बना रहे हैं इस बार। सरकार नहीं बन रही है, पर एक में आपने आपने बोला कि जो गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है, तो मैं आपके बताने चाहता हूँ कि इस सरकार में बुलडोजर उन लोगों पे चल रहा है जो धर्माचार्य जो धर्म की सांस्कृतिक रैलियों पर पत्थर बरसाते हैं, उन लोगों के घर पे बुलडोजर चलने का काम कर रही है और निष्पक्ष काम हो रहा है मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज जी के नेतृत्व में। ये राम की बड़ी चर्चा हो रही इस समय। अब राम को बता रहे, कह रहे हैं कि कमलनाथ अगर हमारी सरकार बनी तो हम सीता का मंदिर बनवाएंगे श्रीलंका में। राम मंदिर को राम के विरोधी लोग हैं, राम को काल्पनिक कहने वाले लोग थे। और आज राम मंदिर का जो कांग्रेस के लोग कहते थे राम मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे, हमने क्या 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य स्थान कर देंगे। नोट कर लेना, उनको बता देना कि 22 जनवरी को आइए, अयोध्या में आइए, राम मंदिर में बनाने के लिए आइए और पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री को न्योता मिला, राहुल गांधी को नहीं मिला, तो कह रहे हैं कि हमको भी बुलाना चाहिए था। नहीं वो है ही नहीं ना, हम वो हिंदू मानते ही नहीं ना, हिंदू मानते ही। जनेऊधारी हिंदू है, वो तो जनेऊधारी हिंदू है, तरह तरह के रूप बदल के आते थे, कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी जनेऊ। वो तो काल्पनिक मानते, राम भगवान को मानते ही नहीं थे ना। राम भगवान को तो मानने वाले हम लोग हैं और राम भगवान की आस्था के 22 जनवरी को हम सब आप लोगों को भी निमंत्रण देते कि आप भी आइए 22 जनवरी के दिन भव्य राम मंदिर में। क्या उसमें भगवान राम इस बार मध्य प्रदेश में कल्याण करेंगे? नहीं, राम भगवान तो शुरू से कल्याण कर रहा है, राम भगवान तो है सही, राम की पार्टी, राम ही कल्याण कर रहा है। राम भगवान का तो आशीर्वाद ही है भैया, राम भगवान ही कल्याण कर रहा है। बताओ, देखिए सुजालपुर, थोड़ा जोश से बोलो यार। सुजालपुर विधानसभा में आज जो योगी जी की जो सभा हुई थी, हम उस सबसे प्रभावित हैं। हम हृदय से उनका अभिनंदन करते हैं। और योगी जी ने एक जो शब्द कहा बहुत अच्छा कहा है युवाओं के लिए कि युवा पीढ़ी आपको नशा मुक्त बनना है तो इन शराब माफियों से बचना पड़ेगा और शराब माफियों को वापस भिंड मुरैना भेजना पड़ेगा। दूसरी बात, जो यूपी से आए हैं, शाहजहाँपुर में अड्डा जमाया, अब सुजालपुर में अड्डा जमाया है, ये भारी है। और हमारे इंदर सिंह जी परमार इस मालवा के मोदी है, वो संत के रूप है, क्योंकि विधर्मियों की हार होगी और धर्म की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म के साथ खड़ी रहती है। हमने राम का मंदिर भी बनाया है, हमने कृष्ण का मंदिर बनाया है, हमने महाकाल लोक भी बनाया है और भोपाल में हमने महाराणा प्रताप लोक भी बनाया है। इन्होंने सपेरा का देश, कांग्रेस ने कहा था, हमने सपेरा को देश से इनको दूर भेजा है। हमने इस भारत को, इस नए भारत के निर्माण में मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। आज हम सब सुरक्षित है, माताएं सुरक्षित है, बहनें सुरक्षित है। आज इंदर सिंह जी परमार जी के नेतृत्व में 6 सीएम राइज स्कूल खुले हुए हैं। तो शिक्षा, सस्ती शिक्षा, अच्छी शिक्षा, ये इंदर सिंह परमार ने देने का काम किया है। और इस सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में 2700 लोगों को 15,000 से लेकर 4 लाख तक का जो राहत राशि से जो इलाज हुआ है उसको देने का इंदर सिंह परमार ने काम। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को क्या करा? कमलनाथ जी ने इस मध्य प्रदेश को ठगने का काम किया है। और उस 18 महीने की सरकार में हमारी संबल योजना को बंद किया है, ये कमलनाथ ने पाप किया है। इस कमलनाथ की सरकार ने जो 5,000 रुपये जो मिलते थे अंत्योष्टि के, उसको भी इनने बंद करने का काम किया है। और परंतु मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने हर लाडली बहनों को खाते में 1250 रुपए देने का कहा था, वो भी देने का काम किया है। हमने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत एक तरफ निकाह एक तरफ विवाह, ऐसा हमने काम किया है। हमने कभी भी किसी भी धर्म जाति पर हमने लड़ाई नहीं की है। इन्होंने हज यात्रा कराई है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हवाई यात्रा कराई है, हमने ये काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। ये राम का देश है, इनको
कांग्रेसियों ने राम को काल्पनिक बताए थे, 25-25 वकील खड़े किए थे। हम कैसे पंजे में वोट दे देंगे, हम कैसे कांग्रेस में वोट दे देंगे। और सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं सीना ठोक के कहता हूं, इंदर सिंह परमार प्रचंड बहुमत से जीत होगी। ये धर्म की विजय होगी, ये युवाओं की विजय होगी, एक एक कार्यकर्ता की विजय होगी। बोलो भारत माता की जय। अरे तो ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति कर रही है, इससे विकास नहीं होने वाला है। माननीय जिन लोगों को अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आवास मिले, मेरे मोहल्ले में बहुत लोग के प्रधानमंत्री आवास से घर बने हुए हैं। मेरे दादा दादी, मैं खुद का बता रहा हूँ, मेरे दादा दादी रामेश्वरम तीर्थ गए थे, जो कि शिवराज सिंह चौहान ने करवाया। मेरी मम्मी के खाते में 1000 रुपये आते। हर महिला अब 10 तारीख का इंतजार करती है, उसका सगा भाई भी नहीं देता। और मामा का अर्थ है 2 माओं का प्यार, माँ धन माँ। तो मामा ने, शिवराज सिंह चौहान ने 2 माओं का प्यार दिया है। आप क्या समझते हैं लाडली बहना योजना से? लोग बोल रहे हैं कि रेवड़ी बांट रहे, रेवड़ी नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रोग्राम्स हो रहे हैं। आज महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। आज 1000 रुपये उस महिला को कोई भी नहीं देता महोदय जी। साथ में कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पास रखती ना, मगर वो सिंधिया जी का सम्मान नहीं कर पाई। कमलनाथ जी को दिया। कमलनाथ जी कौन है? एक उद्योगपति है, और एक उद्योगपति नहीं, एक जन जन का नेता ही इस प्रदेश को चला सकता है। जन जन का नेता कौन लगता है कि मध्य प्रदेश में? शिवराज सिंह चौहान, पाँव वाले भैया कहते थे, एबीवीपी से निकले हैं वो, और एबीवीपी से निकलकर आरएसएस शाखाओं से जाकर अपनी राजनीति बनी। अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने चुनाव जितवाया है, और अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव जितवा के यहाँ से सांसद बनाया। और अटल जी ने उसके बाद अपनी सीट छोड़ी, क्योंकि 2 सीटों से अटल जी चुनाव जीते थे उस समय। तो अटल जी को उन्होंने यहाँ से जितवाया। अटल जी ने फिर उन्हें यहाँ की सीट सौंपी, और उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन ये कहा जा रहा है जो केंद्रीय मंत्रियों को, नेताओं को इस बार टिकट दिया गया, सांसदों को टिकट दिया गया, विधायक का, कहा जा रहा है कि बीजेपी डर गई, इसलिए जो है इनको देना पड़। डर ही नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय 6 बार के विधायक, 1 बार के मेयर है। वो व्यक्ति 10 साल पूरे भारत में घूमा है। पश्चिम बंगाल जहाँ पे आतंक था, चाहे वो हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, हर क्षेत्र में वो गए हैं, और उसके बाद उस व्यक्ति को लेके इंदौर 1 से लेके आए हैं वहाँ से। तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्रियों को या केंद्र के लोगों को लेके आने के पीछे बीजेपी की बहुत बड़ी रणनीति है। अच्छा, हाँ। लेकिन जय बीरू की जोड़ी जो है कमलनाथ और दिग्विजय बताई जा रही है कि भारी पड़ेगी इस बार। नहीं पड़ेगी। भंटा डार है, भंटा डार है, नहीं, भंटा डार है, नहीं है। दिग्विजय सिंह ने तो मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया। गड्ढों में सड़क, सड़कों में गड्ढा, अड्डा पछला सब डोले, और याद आवे शंकर भोले, ऐसी सड़कें कर बोल रहा था। दिग्विजय क्या बोलता था? गौ माता वो पशु है बोले, जिसके गौमूत्र में वो और गोबर में संति है बोले। हम हिंदू लोग उसको वोट देंगे नहीं किसी भी हालत में। दिग्विजय 1 नंबर का इंसान है, ये कहना चाहूंगा। अच्छा, ये सुनिए उसका तो नाम भी मत लीजिए दिग्विजय का। आप दिग्विजय छोड़ दीजिए, कोई राजनीति के बाहर हो चुका वो इंसान है ना, बुजुर्ग है। राम का जाप कर ले तो कम से कम उसके पाप कट जाएंगे। ये राम को लेकर ही कमेंट किया जाता है कि राम को तमाम तरीके, कांग्रेस को आप जानते ही हैं, विष्णु है ना, हम सहन कर लेते सब लोग को, लेकिन अभी दूसरे का नाम लेकर देखे, अभी तक दिग्विजय जी का पत्ता कट कर देते हैं इन लोग। ये लोग मतलब जो अपने धर्म की राजनीति करते हैं ना, वो केवल हिंदुओं के साथ में होती है, और एक धर्म जो मजहब है उसको बढ़ावा देते हैं इन लोग, और कुछ नहीं है। सनातन पर इतना अटैक क्यों किया जा रहा है? अगर राजनीति करनी है, सनातन को लाना जरूरी है क्या? दिग्विजय 2 मिनट में जा रहा हूँ। हमारा देश हिंदू बाहुल्य, यहाँ पे सनातन की बात नहीं कर। एकमात्र हिंदू राष्ट्र है नेपाल और भारत, इसके अलावा कौन सा राष्ट्र है हिंदू राष्ट्र? सारे राष्ट्र तो मुस्लिम है। तो यदि हिंदुस्तान में हिंदुत्व की बात नहीं की जाएगी तो साहब पाकिस्तान में करेंगे, इजराइल में करेंगे। लेकिन सनातन को लेकर इतना क्यों राजनीति में जो है अटैक क्यों किया जाता है सनातन? क्योंकि ये इनका एक वोट बैंक है, इनका एक। जब आप सनातन की बात करते हैं अब आप, तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज से पहले लगभग 500 साल पहले एक गजनवी आता है, हिंदुस्तान पे आक्रमण करता है, लेकिन हमारे जो धार्मिक स्थल रहे हैं उन पे आक्रमण करके एक ढांचा बनाया जाता है। ऐसी इतनी सारी सरकार आई, किसी ने हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए, आस्था के लिए कभी चिंता नहीं पाली। एकमात्र बीजेपी सरकार आई, बीजेपी पार्टी आई, जिसने राम रथ यात्रा निकाली पूरे देश में, जिन्होंने राम की अलग जगह पूरे देश में। तो स्वाभाविक बात है। और आज वो 500 वर्षों और एक उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री राम भक्तों जो कि कार सेवा करने गए थे, उन लोगों पे गोले चलवाते, संतों पे गोले चलवाते। तो एक संत कहता है कि ये आपने जो संतों पे गोले चलवाई है, आने वाले समय में आपके राम भक्त उठे खड़े होंगे और वो आपके शासन पे, आपकी कुर्सी पे गोले चलाएंगे। आप देख सकते हो आज पूरे देश में युवाओं ने मतदान किया 2014 में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर से बिठाया और आज पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो रही है और श्री राम जी का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलने वाला, बीजेपी मंदिर मंदिर बस कर रही है। मैं बताना चाहता हूं, देखिए ये साइंटिफिक पूरा साइंटिफिकली प्रूव चीज़ है। जैसे अब आज से 1000 पहले हमारी सभ्यता थी हिंदू धर्म की, हम पूरी दुनिया के विश्व गुरु थे। उसके बाद हमारे ऊपर आए मुगलों का आक्रमण हुआ, 800 साल तक हम गुलामी की जंजीरों में बंधे रहे। फिर अभी 10 साल से मोदी सरकार आई, हमारे धर्म को थोड़ा सा क्या बढ़ावा मिला, हमारी चीज़ों को बढ़ावा मिला। आज आप दुनिया में कहीं भी देखिए किसी भी चीज़ को इनोवेशन होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे वैदिक ग्रंथों से ही प्रेरित है नहीं है। अब उस चीज़ों को आपने खत्म कर दिया, वो चीज़ों को आपने दबा दिया, तो कहाँ से आप विकास करोगे? आज को कुछ ऐसा बताइए मुझे। आपको लगता है कि मंदिर से विकास होगा कि नहीं? होगा। मैं बताता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। आज आप अयोध्या का कर लेते, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा अयोध्या का था। आज अयोध्या में आप जाइए, वहाँ पे आप पर्यटन देखिए। आज आप उज्जैन जाइए, वहाँ पे पर्यटन देखिए। ये तो हो गया मंदिर का काम। अब वहाँ पे रोजगार किन किन को मिला है? ठेले वालों को भी मिला है, छोटी दुकानें वालों को भी मिला है, फूल माला वालों को मिला है, प्रसादी वालों को भी मिला है, रिक्शा चलाने वालों को मिला है, गाड़ियाँ चलाने वालों को मिला। मतलब हर जगह रोजगार बढ़ रहा है। ये भी होता है कि कांग्रेस वालों को मस्जिद जाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर जाने से उनको बहुत देखिए शुरू से ही देखिए मंदिर, यदि कांग्रेस वाले मंदिर में जाएंगे तो उनका जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, वो खतरे में आ जाएगा। इसीलिए ये मस्जिद में जाते हैं पर मंदिर में जाने में इन्हें शर्म महसूस होती है। इसीलिए हिंदू जगह 2014 में जब नरेंद्र मोदी को वोट दिया, उसके बाद से अब ये मंदिर घूम रहे। वरना यही कांग्रेस थी जिन्होंने 24 वकील खड़े करे थे और ये राम को काल्पनिक बताते थे, राम सेतु को ये खंडित करना चाहते थे। यही कांग्रेस है। और अभी राहुल गांधी मंदिर घूम रहा है, क्योंकि आज हिंदू युवा जो है वो जग चुका है। इसीलिए आज राहुल गांधी को मंदिर की याद आती है। ये मंदिर और मस्जिद में क्या बड़ी दिक्कत हो रही है? मस्जिद तो जा रहे हैं कांग्रेस वाले, लेकिन उनको मंदिर जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। मंदिर जाने में इसके लिए दिक्कत हो रही है क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। उनके पास अल्पसंख्यक वोटों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। साहब, मदरसे से कोई शिक्षा नहीं मिल रही है, शिक्षा मिल रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था कि शिक्षा स्कूल जाने से मिलेगी। डॉक्टर इंजीनियर बनना है कि मुल्ला बनना है आपको साहब? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनता को सोचना पड़ेगा कि उसको क्या चाहिए। हमारे विधायक 200, हमारे जो माननीय विधायक जी है 230 विधायकों में से एकमात्र सबसे ईमानदार विधायक है साहब ये। इनके ऊपर कोई झूठा आरोप नहीं लगा है यहाँ पे, ना इनका कोई विरोध है पूरी विधानसभा में। वो प्रचंड बहुमत से भाई साहब जीतने वाले हैं। 370 हटाया है मोदी जी ने, 370 हटाया। और मुस्लिमों की बात करें तो मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक, जब एक पुरुष 3-3, 4-4 महिलाओं के साथ संबंध बनाया करता था उस समय तो कोई बोलता नहीं था, मगर आज उन महिलाओं के लिए काम हुआ है। वो महिलाएं अपने पति को बताए बिना भारतीय जनता पार्टी में वोट डाल के आएगी। आप देखिएगा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। ये बात कर रहे थे कि मंदिर से विकास नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर का भी काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे जो शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार, इन्होंने CM राज स्कूल भी खोले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, महिला सशक्तिकरण को लेकर भी काम किया। प्रत्येक महिला के खाते में 1250 रुपये प्रत्येक महीने में डाल रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए हम काम कर रहे हैं, हम हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, हम शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हम रोजगार। ये बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। बिल्कुल मध्य प्रदेश आनी नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आ चुकी है। यहाँ इंदर सिंह जी परमार प्रचंड बहुमत से जीत चुके हैं। मामा या किसान? बिल्कुल, शिवराज सिंह जी चौहान यहाँ मुख्यमंत्री बन के आएंगे। की सरकार में किसान खुश है, खुशहाल है, हमारी आय बढ़ी है। कमलनाथ मामा दिग्विजय सिंह। तो क्या नाम हुआ? नाम बता दो। नाम तो बताओ। अक्षत परमार। हाँ, मामा चाहिए कमलनाथ? मामा। तो वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द करा था, ये वही दिग्विजय सिंह है, यही वही इंदिरा गांधी। अब देखिए मध्य प्रदेश में लगातार यही जा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं लगातार जो है। तो मध्य प्रदेश में लगातार हम चुनावी यात्रा को कवर कर रहे हैं और लगातार जो सवाल उठा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी जो आरोप लगा रही हैं, उन सब पर जनता क्या कुछ कह रही है, यूथ क्या कह रहा है, इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। और लगातार महंगाई, बेरोजगारी, राम मंदिर को लेकर जो मुद्दा बनाया जा रहा है उस पर साफ तौर पर क्या युवाओं का पक्ष है ये दिखाने की कोशिश रही। कैमरे के बीच हमारे सहयोगी जीतू, मैं शिव शंकर उपाध्याय, धन्यवाद।